बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपसे लड्डू की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो खाए पछताए। ये वो लड्डू नहीं, आज तो बढ़िया लड्डू बनने वाले हैं। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक्स जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी देखिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राई फ्रूट को हम रोस्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम रेसिपी की तरफ आते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी लिया है। आपने भी इसको देसी घी में रोस्ट करना है। और ये सबसे पहले बादाम को रोस्ट कर लेते हैं। लो फ्लेम पे आपने इनको रोस्ट करना है। इनको ज़रा भी जलाना नहीं, ना इनका कोई कलर चेंज करना है। आपने इनको लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। इतने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब इनको प्लेट में निकाल लें। अब किशमिश को रोस्ट कर लेते हैं। चलें जी, आप इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। ये कोकोनट है, आपने इसको स्लाइस में कटिंग करना है। तो मेरी फैमिली को ये स्लाइस में पसंद नहीं, मैंने इसको कश किया है। इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसको प्लेट में निकालते हैं। अगेन पैन गर्म हो चुका है, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है। इसकी पहली ट्रिक ये है कि जब भी आपने लड्डू बनाने हैं घी में बनाने हैं। आप जो भी आपके पास घी हो आप उसमें बना सकते हो। ये देसी घी है। देखिए घी मेल्ट हो चुका है। ये 1 पाव सूजी है, इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। और आपने भी ये ट्रिक नहीं भूलनी है, आपने इसको छान के यूज़ करना है, क्योंकि आजकल मौसम भी इस तरह के। तो आपने इसको जब भी यूज़ करना है छान के यूज़ करना है। 1 पाव मैंने सूजी इसमें ऐड किया है। इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं करना हमने। बढ़िया सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें मैं चीनी ऐड करने लगी हूँ। चीनी को आपने पीस के ऐड करना है। आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी डाल सकते हो, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने इसमें चीनी ऐड की है। 1 कप मैंने इसमें अभी चीनी ऐड की है। मैं थोड़ी कम ही रखूँगी। दूसरी अहम बात आपको बता दूं कि चीनी भी आपने पीस के ऐड करनी है। अगर आप वैसे डालोगे तो आपका काफ़ी टाइम लगेगा, ऐसे टाइम भी बच जाएगा और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगी। और आपने इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, भूनना है, इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। ये मेरे पास कोकोनट पाउडर है। इसकी इतनी मज़े की खुशबू है और इतना बढ़िया फ्लेवर आता है इससे, और मेरा फेवरेट है। तो मैंने ये इसमें ऐड किया है। 6 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। फोर टेबल स्पून मैं इसमें मलाई ऐड करने लगी हूँ। फ्रेश मलाई है। अब इसमें 3 टेबल स्पून मिल्क ऐड कर दें। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने थोड़ी कम ही रखी है, मुझे थोड़ा कम मीठा पसंद है, तो मैंने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं की। दूध आपने कम डालना है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करना आपने दूध। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब बिल्कुल रेडी हो चुका है ये। बस हमने इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। ये दूध अच्छी तरह इसमें जज्ब हो जाए। फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर देते हैं। और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर हम इसके लड्डू बनाते हैं। और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होता है तो मैं इसके लड्डू बनाती हूँ।
अब चूल्हे से उतारने लगी, उसको नीचे ठंडा करके तो इसके लड्डू बनाती हूँ आपके सामने। चले जी, आप इसके लड्डू बनाते हैं। इस तरह आपने पकड़ना जितना साइज़ आपको चाहिए। देखें, चेक करें कितने ज़बरदस्त लड्डू बने हैं। अब मैं इसको प्लेट में रख दूँ, सारे रेडी कर लूँ। जितनी मैंने क्वांटिटी बताई है आपने भी उतनी रखनी है, और ऐसे ही मज़े के लड्डू आपके भी बनेंगे और आप मजबूर हो जाएंगे ये लड्डू खाने पे। जब एक मरतबा बनाओगे तो आपका दिल बार बार ये लड्डू बनाने को कहेगा। यकीन मानिए इतने मज़े के बने हैं। बाकी के भी रेडी कर लूँ तो फिर फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक चेक करें, इतने मज़े के और इतने सॉफ्ट लड्डू रेडी हो चुके हैं। और ये देखें, बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं, जैसे मर्ज़ी रखें, जितने दिन मर्ज़ी आप इसको रख सकते हो, जब दिल करे तब इसको खा सकते हो। ड्राई फ्रूट देखिए कितना ज़्यादा इसमें, हाँ सब में बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट है। चलें जी, मैं अब आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें कितने सॉफ्ट बने हैं। तो चेक करें, ये देखें एक एक बाइट में इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट, बाज़ार से भी कई गुना बेहतर हमारे ये लड्डू रेडी हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।